प्रशासन साथ में है, प्रशासन के साथ होते होते भाई का शीशा टूटा है। तो मुझे तो सीधा टक्कर ना प्रशासन के साथ है। जब यूनिफॉर्म वाले यहाँ खड़े हैं तो शीशा क्यों तोड़ने दिया? नहीं सर, गलत बात आप ये चीज देखो भैया। इस लड़के ने क्लीनिंग के दौरान एकदम से क्या हुआ मैम, इसको एक कांच का टुकड़ा लगा मैम, वो तो साजिश है उनकी एक तो। पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा पहलगाम में की गई नापाक हरकत को लेकर देश भर में प्रदर्शन का दौर जारी है। कुरुक्षेत्र में ये प्रदर्शन एक शोरूम संचालक के लिए काफी नुकसानदायक साबित हुआ, जब प्रदर्शन के दौरान किसी ने शोरूम पर पत्थर दे मारा, जिससे शोरूम का कांच का मेन डोर पलक झपकते ही चकनाचूर हो गया। फुटवेयर शोरूम कैलसेटो में काम कर रहे एक कर्मचारी को भी इस कांच का टुकड़ा लगा, जिससे उसे चोट लग गई। इस घटना को लेकर शोरूम संचालक दुकानदारों में खासा रोष नजर आया। आपको बता दें कि आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में एकजुट होकर रोष प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शन को लेकर एक दिन पहले कई व्हाट्सएप ग्रुपों में मैसेज डाले गए थे। कुछ मैसेज में केवल प्रदर्शन का जिक्र था, तो किसी मैसेज में आज के दिन इस प्रदर्शन के साथ 9 से 12 बजे तक 3 घंटे का बंद रखने का जिक्र भी था। शायद कुरुक्षेत्र के सभी दुकानदारों तक ये मैसेज नहीं पहुंचा, जिसके चलते सुबह रोजमर्रा की तरह काफी दुकानें खुल गई। आज सुबह जब सेक्टर 17 LIC पार्किंग से रोष मार्च निकाला गया, तब भी काफी दुकानें खुली हुई थी। ये रोष मार्च पुराना बस अड्डा से शहर के बाजारों में होता हुआ गुजरा। इस दौरान आतंक का पुतला भी जलाया गया। इस रोष प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारी जब सेक्टर 17 और अन्य हिस्सों में दुकानों को बंद करने की अपील कर रहे थे कि इसी दौरान सेक्टर 17 में खुले फुटवेयर शोरूम कैलसेटो पर किसी ने पत्थर मार दिया, जो कि कांच का बना हुआ था। उसका शीशा चकनाचूर हो गया। दुकानदार ने उस समय तो हालांकि शटर तुरंत बंद कर दिया, परंतु बाद में दुकानदार व कर्मचारियों ने खुलकर अपना रोष व्यक्त किया। आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। पर लेकिन ये जो काम है हिंदू का दुश्मन बना बैठा है, उसका क्या करें? मुसलमान की बात तो अलग छोड़ दो, आप हिंदू का दुश्मन हो रहा है, उसका क्या करें? मतलब आपको बंद करने का टाइम ही नहीं दिया भाई साहब। बोल रहे हैं कि बंद कर रहे हैं कि हैंडल लेके, हैंडल अभी भी लगा हुआ है। क्या नाम है दुकान का? कैलसीटो शोरूम है। आपका क्या नाम है? कुमार। आगे की सर क्या कार्रवाई रहेगी? पत्थरबाजी तो एक नहीं मारी होगी मैडम, सिंपली बात है जी। युवक 70-80 प्रशासन के होते हुए सर इस वारदात को अंजाम दिया गया है, तो अब आगे की क्या कार्रवाई जो भी रहेगी? ये करवा रहे हैं मलकीत जी है, बस मलकीत ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मलकीत जी है जी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि वो करा रहे हैं? जब वो साथ में खड़े हैं जी, रोक ही नहीं रही भाई साहब पत्थर मारने। अब पुलिस प्रशासन अब भी आया था, ये क्या? मैं साहिल सुधा जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जी कि ये इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और जो भी हो उसको उसके खिलाफ तो अभी आपकी दुकान में पुलिस प्रशासन आए, 112 भी आई थी, तो क्या आप उसकी बात क्या हुई? उनकी यही बात है जी, तो कंप्लेंट दे दो। अभी उसमें हम कंप्लेंट दे दो, उसका कोई बेनिफिट तो नहीं है ना जी। वहाँ इंचार्ज भी मलकीत जी है, दबी की दबी रह जाएगी फाइल, कोई फायदा नहीं। तो आगे सर क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? बस कार्रवाई तो क्या, कंप्लेंट तो देते हो? साहिल सुधारी से मिल रहा हूँ जाके, कंप्लेंट भी देंगे? पुलिस कंप्लेंट भी दूंगा जी, साहिल सुधारी से मिल रहा हूँ जाके, और एक बार SP ऑफिस में मिल रहा हूँ जाके। था सुबह की दुकानें बंद करनी है, सारी की सारी मार्केट खुली थी। प्रदर्शनकारी बंद करवाने के लिए आए और मैंने बोला जी 5 मिनट का समय दो, हैंडल ला रहे हैं, लड़का बंद कर देते हैं। इतने में उन्होंने पत्थर उठा के मार दिया। SHO हैं जो मलकीत जी हैं, सुभाष मंडी के इंचार्ज हैं, वो साथ में थे, उन्होंने भी रोका कि भाई से पत्थर मार रहा है। ये सब पुलिस की मिली भगत से हो रहा है जी, जो भी हो रहा है। प्रशासन सर मौके पर आया? शासन मौके पे थे जी, मौके पर शासन आया? वीडियो 70-80 बंदे वो थे जी, और 15-20 पुलिस वाले। चोट भी लगी है? तो सर चोट भी आई है? कांच लगा जी लड़के। जैसे पत्थर उन्होंने उठाया था, आप अंदर थे क्या? मैं यही पास खड़ा था ना। मेरा नाम राजकुमार है। क्या कहेंगे भैया आपकी दुकान की? देखो ऐसा है मैम, ये एक सारा क्राइटेरिया, एक बिजनेस क्राइटेरिया है, ठीक है। हम एक बिजनेसमैन आदमी है,
अब चलो जो कोई भी हादसा हुआ, देखो हम भी उसके प्रति खेत तो है ही हमें भी, ठीक है, लेकिन अब ये मान लो एकदम से आवाजाही हुई है, प्रशासन ने ना तो हमें कोई सूचित किया, कोई अलर्टिंग नहीं है, ठीक है। एक लाउडली बोल सकते थे भी हाँ इस टाइम पीरियड तक अपनी अपनी दुकानें बंद रखो, ठीक है। अब एकदम से जब शॉप हमने ओपन की है मॉर्निंग में, मान लो आगे सभी दुकानों ने, इन्होंने भी की है। अब ये लड़का क्लीनिंग कर रहे थे, हाँ भाई इस लड़के ने क्लीनिंग के दौरान एकदम से क्या हुआ मैम, इसको एक कांच का टुकड़ा लगा। सपोज करो बच्चे भी है, कोई कस्टमर भी है, कोई माना नहीं, कोई बड़ा हादसा हो जाए, उसका कौन जिम्मेवार होएगा? तो मतलब ये अचानक एकदम से अचानक क्या मैम, वो तो साजिश है उनकी एक तो। कैसे क्या हुआ? कैसे क्या पत्थर मारे उन्होंने देख के? क्यों मारे पत्थर? है हमारी कोई दुश्मनी है उनके साथ, भीड़ है वो तो। भीड़ है। हाँ तो कितने लोग थे जिन्होंने पत्थर? मैम कम से कम मैं नहीं कहता, अगर काउंटिंग भी करे तो 90+ लोग थे। तो कुछ उन्होंने कहा था उस टाइम जब पत्थर भीड़ में तो आहू हो रही थी जी, कुछ नहीं था, ठीक है। वो अपनी कार्रवाई करके चले गए बस। हाँ कैमरा है मैम, फुटेज है हमारे पास, हाँ अवेलेबल है मैम। तो क्या कहेंगे उनको जो इतना कुछ आपका? बस यही है हमारा जो नुकसान है मैम, इसकी भरपाई करी जाए बस। और जो आरोपी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। उन्होंने क्या कहा था कि आप दुकान बंद अगर नहीं करोगे तो हम? मैम ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। उन्होंने अपनी कार्रवाई करी, अपना पत्थर मारा, ठीक है। हमें आरोपी के खिलाफ कार्रवाई चाहिए, अपने नुकसान जो हमारा नुकसान हुआ है वो। और हाँ कंप्लेंट हम डीएसपी साहब से मिलेंगे, डायरेक्टली जाके एसपी साहब से। और हमें नुकसान भी चाहिए अपना, ठीक है, इसका नहीं भी, और उसके आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो कितने समय से आप दुकान पे काम कर रहे हो? हम तो पड़ोसी है मैम यहाँ पे। हाँ जी प्रशासन साथ में है, प्रशासन के साथ होते होते भाई का शीशा टूटा है। तो मुझे तो सीधा टक्कर ना प्रशासन के साथ है। जब यूनिफॉर्म वाले यहाँ खड़े हैं तो शीशा क्यों तोड़ने दिया? वो लाठी लेके क्या कर रहे थे यहाँ पे आसपास आके? होम गार्डों को साथ लेके घूम रहे हैं, वो शीशा तोड़ने दे रहे हैं, इन्होंने रोका और वो साथ में उसको लेके जा रहे हैं। उसकी गर्दन पकड़ के क्यों नहीं पकड़ा? ऐसे आप हिंदू धर्म को ऐसे बढ़ावा दोगे? अरे आप अपने ही देश में आग लगा रहे हो, अपनी संपत्ति को लूट रहे हो, अपने ही देश में इससे ना कुछ भी नहीं होगा। मैं तो कह रही हूँ इस खबर को आप इतना फैलाओ, इससे कुछ नहीं होगा, इससे दंगे बढ़ेंगे, हमारे देश का नुकसान होगा और हमारी संपत्ति का नुकसान होगा। अगर आपने इस हिंदू धर्म को, इस जो इतनी बड़ी घटना हुई है, अगर उसको आपने देना है ना, सांत्वना देनी है या अपना सहयोग देना है, तो प्यार से जाके सबके साथ बात करो, एकजुट होकर उन लोगों की मदद करो और लोगों को समझाओ। क्योंकि कितने ही कल एक करनाल में एक मुसलमान कपड़ा सेल कर रहा था, उसको इतनी बुरी तरह से पीटा है बेचारा, इतने दलित, इतने गरीब। आप अपने ही लोगों को मार रहे हो यार। उन लोग चाहते क्या है? उन लोगों का मेन मोटिव क्या था? वो आप हमारे देश में आए, उन्होंने हमला किया, उससे क्या होगा? कश्मीर आगे बढ़ रहा था, वहाँ पे लोग जमीनें खरीद रहे थे, होटल बना रहे थे, वहाँ की संपत्ति नष्ट कर रहे हैं ताकि हमारे देश का लेवल फिर नीचे जाए, दंगे बढ़े, हिंदू मुसलमान आपस में लड़े और वहाँ के लोग भूखे मरे। और भूखे मरने से वो आए, उन लोगों को पैसों का लालच दे और उनको उग्रवाद बनाए, उग्रवाद को बढ़ावा दे रही है ये घटना। मैं सच्ची में ये मौका ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं मिले ये, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी ये डालूं। प्लीज़ आप, मैं सबसे न्यूज़ चैनल द्वारा ये सबको समझाइए प्लीज़। ये सीधा के सीधा उग्रवाद को बढ़ा रहे हैं। आज आपने सभी नेताओं के भाषण सुने, सब बड़े बड़े लोग ये आके भाषण दे रहे हैं, सामने आ रहे हैं। ये बात बोली है किसी ने भी आके कि ये उनकी माइंड गेम है, वो उन लोगों को भूखा मारेंगे कश्मीर में जो रह रहे हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है। वहाँ पे टूरिज्म कम जाएंगे, लोग घूमने कम जाएंगे, उससे क्या होगा? भूखमरी होगी। वो लोग उस चीज़ को पकड़ेंगे और उनको आतंकवादी बनाएंगे, उनको हाथ में हथियार देंगे छोटे छोटे बच्चों को, और वो लोग ही हम अपने लोगों पर अटैक करेंगे। तो आपने उस समय क्या क्या देखा था जब ये पथराव हुआ? जब यहाँ पे मैं यही थी, सारी मार्केट यही थी। मैं तो जब तक सीढ़ियों से आई ना, वो मार के चला गया। अगर मैं यहाँ पे होती ना, बाय गॉड, मैं गलखंडा पकड़ के यहीं उसको इसी शीशे में दफन कर देती। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी टॉयलेट नहीं करती। पूरा कुरुक्षेत्र मुझे जानता है। अगर कोई किसी लेडीज, किसी बुजुर्ग, किसी को एक छोटी सी घटना भी अगर यहाँ पे हो जाती है ना, पूरा सेक्टर सारा मुझे जानता है। मैं छोटी सी घटना, पिछले क्या हुआ, ये जो भीख मांगने वाले हैं, इन्होंने पत्थर मारा था एक बंदे को, मैंने 17 के 17 बच्चे उठवा दिए थे यहाँ पे अनाथ आश्रम में भेजा था। सब यही तो मैं कह भाई, अपने देश में एकजुट हो। आप अपने लोगों को नुकसान मत करो, अपनी संपत्ति को नुकसान, सारा सेक्टर सारा को बंद कराओ। बंद क्यों कराएं भाई? बंद आप लोगों ने आंदोलन कर रहे हैं, आप ना हिंदुत्व को बढ़ावा दो, लेकिन आप बेकसूरों को ऐसे नुकसान नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। इससे उग्रवाद बढ़ेगा, हमारे देश का नुकसान होगा, हमारी संपत्ति का नुकसान होगा, और देश में उग्रवाद के सिवा, लड़ाई के सिवा कुछ नहीं फैलेगा। इसलिए मेरी तो ये दरख्वास्त है सबसे कि प्लीज़ उन कश्मीर में जो लोग बैठे ना, जो भूखे मरेंगे ना, उनके लिए दुआ कीजिए और अपने देश को नुकसान मत कीजिए। ये सब जो फैसले लेने वाली हमारी सरकार बैठी है और वो उसने फैसले लिए हैं, वो उन पे छोड़ो। आप अपने हाथ में ये डंडे पत्थर मत उठाओ प्लीज़। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।